Everyone and welcome back to my channel. Today we are going to start with our first practical for BCom students of Lucknow University. Today we are going to start with a new chapter that is called as Voyage Account. Voyage account is more or less similar to profit and loss account. The basic difference between voyage account and profit and loss account is that profit and loss account is prepared by all the business organization, whereas voyage account is prepared by the shipping companies. अब ऐसा नहीं है कि शिपिंग कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मेंटेन करती, सिर्फ वॉयज अकाउंट मेंटेन करती है। शिपिंग कंपनीज दोनों ही अकाउंट को मेंटेन करती हैं, वॉयज अकाउंट को भी मेंटेन करती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मेंटेन करती है। अब आप लोग ये क्वेश्चन कह सकते हो कि भाई जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम एक साल का प्रॉफिट एसेटेन करते हैं तो हम वॉयज अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। वॉयज अकाउंट का प्रिपरेशन करने के पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा होता है कि एक पर्टिकुलर वॉयज का मतलब जो शिप की ट्रिप होती है उसको हम वॉयज कहते हैं। एक पर्टिकुलर ट्रिप से कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डिटरमाइन करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली शिपिंग बिजनेस रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अच्छा खासा उसमें कैपिटल लगता है, अच्छे खास उसमें एक्सपेंसेस आते हैं। आप उसमें एक बार की भी लॉसेस को बियर नहीं कर सकते हो, तो कंपनी हर बार एक वॉयज होने के बाद उसका प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करती है एंड फॉर दैट पर्पज वी प्रिपेयर अ वॉयज अकाउंट। As we all can see that जितनी भी shipping companies होती है they carry goods from one place to another. Some companies carry passengers also in addition to goods from one place to another. These companies want to know the profit or loss made by its each ship for its each specific voyage. यानी कि शिप वाइज भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं कि लेटर से कि हमारी कोई हिमालय नाम की हमारी शिप थी और वो चेन्नई से कोलकाता के लिए ट्रिप पे गई थी, तो क्या उसने उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने रुपए कमाए अपने पैसेंजर्स को ट्रांसफर करके या फिर सामान को ट्रांसफर करके, तो जो भी अमाउंट अर्न करेगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द वॉयज अकाउंट। शिपिंग कंपनीज प्रिपेयर वॉयज अकाउंट पीरियडिकली ऑल्सो। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस के अकाउंट की तरह इसे सिर्फ हम एनुअली बनाते हैं या सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं। वॉयज अकाउंट पीरियडिकली होता है, दैट कैन बी प्रिपेयर फॉर 2 months, 3 months और इवन फॉर ईयर, दैट इज ऑल्सो फॉर डेज ऑल्सो। Voyage account indicates the result of a ship voyage and it is prepared just like the profit and loss account. That means voyage account भी हमारा क्या होता है, नॉमिनल नेचर को बिलोंग करता है। तो ऐसे में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी इनकम्स होती है वो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स voyage accounts follows a nominal account rule, that is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. As we all can see there is a specimen of voyage account. आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्पेसिमेन मैंने बना रखा है वॉयज अकाउंट का। अब आपके पेपर में एक थ्योरेटिकल पेपर में जो आपके अकाउंट्स का पेपर है इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ में भी पूछा जा सकता है। इसमें आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय वॉयज अकाउंट, प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ वॉयज अकाउंट यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स। तो आपको वॉयज अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बता देना होगा और एक यही स्पेसिमेन डिट्टो आप उसको क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे विथ सम इमेजिनरी फिगर्स। अपने मन से कुछ भी फिगर्स यहाँ पे प्लेस करके बैलेंसिंग फिगर दिखा करके आप एक कंप्लीट 10 मार्क्स क्वेश्चन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो देयर इज 2 साइड्स। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट साइड। जो याली साइड होती है ये इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और जो याली साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। जितने भी डेबिट साइड है आप नोटिस करोगे ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, ये सब क्या है आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी में बिलोंग करता है। और जितने भी क्रेडिट साइड है ये सब आपकी क्या बन जाती है, इनकम्स बन जाती है। दैट मीन्स जैसे कि प्रॉफिट लॉस में अकाउंट होता है, आप देखते हो डेबिट साइड में वहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम होती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमारे साथ में होता है। लेट्स स्टडी। क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा जाता है, नेम द डेबिट एस्पेक्ट्स और द ट्रांजेक्शन ऑफ वॉयज अकाउंट। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप वॉयज अकाउंट के जो भी डेबिट आइटम्स हैं उनको आप हमारे साथ शेयर करो या एक्सप्लेन करो। अब आपको करना क्या होगा, जितने भी ये नाम आप देख रहे हो एक एक इनको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। जो सबसे पहली कॉस्ट होती है उसे हम बंकर कॉस्ट कहते हैं। बंकर का मतलब होता है स्टोरेज हाउस। कोई भी शिप होती है पहले के टाइम पे कोल वगैरह से चलती थी, तो ऐसे केस में वो नीचे एक उन्होंने बंकर टाइप का बना रखा होता है जहाँ पे हम फ्यूल को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उस फ्यूल की जो भी कॉस्ट आती थी वो हम यहाँ लिखते थे। तो आप इसे बंकर कॉस्ट से भी जान सकते हो या फिर इसको फ्यूल कॉस्ट से भी जान सकते हो। तो एक तो टर्म ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सैलरी ऑफ क्रू। सैलरी ऑफ क्रू का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सैलरी वगैरह क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, उनकी जो भी सैलरी बनेगी इंक्लूडिंग द सेलर, इंक्लूडिंग द कैपिटल, इन सब की जो सैलरी होती है वो भी हमारी एक्सपेंस मानी जाएगी। तो उस पर्टिकुलर पीरियड का जो भी
एक्सपेंस होगा उस पर्टिकुलर वॉयज का, जो भी सैलरी होगी हमारी क्रू मेंबर्स की, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एड्रेस कमीशन। अब एड्रेस कमीशन हमेशा हम किस पे चार्ज करते हैं? फ्रेट के ऊपर। मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगा आप लोग के साथ में। एड्रेस कमीशन का मतलब होता है कि जितने का भी हम फ्रेट ला के देते हैं, नॉर्मली होता है कि कोई भी एक पर्सन कंपनी के पास एक कस्टमर लेकर के आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कस्टमर है और ये आपका शिपिंग कंपनी यूज़ करना चाह रहा है, इसको यहाँ से लेकर के लेटर से कोलकाता से लेकर के चेन्नई तक का सामान भेजना है, वो आपको इतने रुपए का फ्रेट देगा। तो फ्रेट के ऊपर यानी उस किराए के ऊपर जो कंपनी को मिलेगा, यानी कंपनी तो वो फ्रेट इनकम है, लेकिन उस इनकम को रिसीव करने के लिए उसे थोड़ा सा ब्रोकेज देना पड़ता है और उसी ब्रोकेज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एड्रेस कमीशन कहते हैं। तो बेसिकली एड्रेस कमीशन जस्ट इन ब्रोकेज टू द आउटसाइड पर्सन पेड फॉर गेटिंग द फ्रेट फॉर द कंपनी और ब्रिंगिंग बिजनेस टू द शिपिंग कंपनी। डेप्रिसिएशन एज वी ऑल कैन नो कि हमारी जो शिप होती है दैट इज हेल, दैट इज चार्जेबल फॉर डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली अगर शिप है सी में जाएगी या ओशन में जाएगी तो कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट होगी, टूट फूट होगी, उसके जो भी चार्जेस होंगे वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? स्पेयर्स लिख देंगे। स्टोर्स कंज्यूम, ऑब्वियसली शिप ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में आपको कहीं कोई सुपरमार्केट मिलता जाएगा, वहाँ पे रोक करके आराम सामान ले लोगे। ऑब्वियसली आपको जितना भी उस वॉयज में जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होगी, यू डेफिनेटली नीड टू परचेज दैट, और उसको पहले से ही आपको शिप पे क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है, और उसी को हम लोग कहते हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड, यानी जितने रुपए का भी आपने वहां पे गुड्स को क्या किया? कंज्यूम किया ड्यूरिंग द कंजम्पशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? जिसने वो वॉयज अकाउंट प्रिपेयर किया होता है वो, या उस टास्क को हम कह सकते हैं मैनेज करने के लिए वो कमीशन चार्ज करता है, एंड दैट कैन बी अ फ्लैट रेट। हो सकता है वो सिंपल से कह दे कि भाई उसे 1% का कमीशन चाहिए, 2% का कमीशन चाहिए सेल्स का, या फिर ये भी कह सकता है कि उसको जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 1%, 2% इस टाइप से भी हम कमीशन वो मांग सकता है। दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। स्टीवेंटरिंग चार्जेस भी आपका एक एक्सपेंसेस होता है, यानी जैसे कहते हैं सामान, शिप के ऊपर सामान को लोड करना और अनलोड करना, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टीवेंटरिंग चार्जेस होता है। ब्रोकेज इज अगेन अ सिंपल एक्सपेंस, आप ये कह सकते हो एक तरह का एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस, शिपिंग, ऑब्वियसली हम लोग कार या बाइक का जब इंश्योरेंस कहते हैं तो शिप कितना एक्सपेंसिव आइटम है, कितना एक्सपेंसिव एसेट्स है, तो हर एक कंपनी उसका भी इंश्योरेंस कराती है। शिप का भी इंश्योरेंस होता है और फ्रेट का भी। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं कि हम लखनऊ टू कोलकाता टू चेन्नई हम शिप लेकर जा रहे हैं और उसमें कस्टमर का सामान रखा था वो भी चोरी हो गया या डूब गया, तो ऐसे में कंपनी को वो लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, तो कंपनी उस लॉसेस को इंश्योर करा देती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट कहते हैं। नेक्स्ट देयर अदर फैक्टर्स कॉल्ड प्रोविजन फॉर वॉयज इन प्रोग्रेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कहता है ऐसे एक्सपेंसेस ऐसी इनकम दैट इज नॉट बीन रिसीव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वॉयज। हो सकता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हो वो पहले क्लोज हो गया हो, यानी 31 मार्च को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है, लेकिन वॉयज अभी भी चल रही हो। हमने स्टार्ट किया था, कोई एक शिप थी वो 1 मार्च को गई और आएगी अप्रैल एंड में, लेकिन कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करनी है 31 मार्च के, तो वो क्या करती है? जो इनकम्स अभी नहीं मिली है, अनरिसीव्ड इनकम्स को यहाँ पे क्या कर देती है? शो कर देती है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन और कंप्लीट दिस वॉयज अकाउंट। अब हम राइट साइड पे आते हैं, दैट इज द इनकम साइड। फ्रेट का मतलब होता है जो भी किराया कंपनी को यहाँ मिलता है वो हम क्या कहते हैं? फ्रेट कहते हैं। दैट कैन बी फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी जाते वक्त जो मिलेगा उसे आउटवर्ड कहेंगे, और लौटते वक्त हम जो कहते हैं हमें किराया मिलता है उसे इनवर्ड कहा जाएगा। देन द अदर फैक्टर इज कॉल्ड एज प्राइमेज। प्राइमेज का मतलब होता है द एक्स्ट्रा हैंडलिंग चार्जेस फॉर फ्रेजाइल गुड्स। कई बार शिप पे क्या होता है, जो आप सामान भेज रहे हो वो टूट फूट सकता है या नुकसान हो सकता है। ऐसे केस में जो कस्टमर्स होते हैं दे से दैट कि आप मेरे सामान को ज़्यादा अच्छे से लेकर के आइएगा, संभाल के ले जाइएगा, देखिएगा कहीं टूटे फूटे ना, इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं, चाहे इसे आप पैकेजिंग चार्जेस समझ लीजिए, चाहे इसे आप संभाल के केयर करके ले जाने के लिए चार्जेस समझ लीजिए, और ऐसे ही चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमेज कहते हैं। दैट मीन्स कंपनी रेंट के ऊपर से, यानी उस फ्रेट के ऊपर एडिशनल चार्जेस लेती है ताकि वो गुड्स को सही सलामत वहां से पहुंचा दे, तो वो क्या बन जाता है? प्राइमेज बन जाता है। क्योंकि सामान के साथ साथ हम पैसेंजर्स की भी हम टू एंड फ्रो ले सकते हैं, हम वॉयज पे ले जा सकते हैं, उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो उनसे मिलने वाला रेवेन्यू हमारा क्या बन जाता है? पैसेज मनी बन जाता है। एंड एज वी कैन सी दैट आपके पास देखिए बाई साइड भी क्या है? बाई वॉयज इन प्रोग्रेस। तो जो एक्सपेंसेस अभी नहीं हुए वो हमारे जो बैलेंसिंग बचे हुए एक्सपेंसेस होते हैं उसको वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से लिखते हैं। जो हमारी बैलेंस इनकम बच जाती है, यानी वॉयज प्रोग्रेस रहते वक्त या वॉयज जब कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो जो हमारी इनकम बच जाती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं,
जो एक्सपेंसेस बच जाते हैं उनको हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, और उसके बाद जैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट फिगर को कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इसका भी आंसर आएगा। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो उसे हमारा प्रॉफिट हो जाता है, और राइट हैंड साइड आता है तो दैट इज कॉल्ड एज नेट लॉसेस। तो इस तरीके से हम सारे टर्म्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एज वी ऑल कैन सी दैट, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स आपके लिख रखे हैं। आपको मैंने बताया था बंकर कॉस्ट क्या होती है, पोर्ट चार्जेस का मतलब जैसे हमारी कार की पार्किंग होती है वैसे ही शिप की पार्किंग होती है, उसे हम पोर्ट चार्जेस कहते हैं। ब्रोकेज एक टाइप ऑफ कमीशन होता है। स्टीवेंटरिंग चार्जेस, द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन लोडिंग ऑफ द गुड्स ऑन द शिप एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द शिप। तो जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लेबर को पे किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टीवेंटरिंग चार्जेस कहते हैं। फिर आपका एजेंसी, हार्बर, एड्रेस कमीशन हो गया, मैजेस कमीशन हो गया, फ्रेट इंश्योरेंस हो गया, सैलरी एंड वेजेस ऑफ द क्रू हो गया, ये सारे हमें क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ द वॉयज अकाउंट। अब हम आते हैं हमारे पास इनकम क्या क्या होती है। वी हैव द इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्राइमेज होता है, फ्रेट होता है, वॉयज इन प्रोग्रेस होता है, एड्रेस कमीशन होता है, पैसेज मनी होता है, एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक भी याद रखिएगा। जो स्टॉक को हम कंज्यूम नहीं कर पा जाते हैं या जो स्टॉक हमारा बच जाता है वो हमारा क्या आता है, राइट हैंड साइड में आ जाता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक इनकम्स ऑफ वॉयज अकाउंट। अब आप ये कह सकते हो हाउ डू वी डू द बैलेंस ऑफ वॉयज अकाउंट। वी सिंपली द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट ओवर इट डेबिट साइड इज कॉल्ड ए प्रॉफिट। मतलब कि अगर आपने वॉयज अकाउंट ऐसा बनाया है और ये आपका क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा आता है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो वो क्या बन जाता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। और अगर ये वाइसा वर्सा केस होता है, यानी डेबिट साइड का अगर टोटल ज्यादा आता है क्रेडिट से, तो वो हमारा क्या बन जाता है, लॉसेस बन जाता है। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉयज अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वॉयज अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल्स, दैट इज बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, और ये दोनों को ही क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मोस्टली फॉर एन ईयर, ये पूरा एक साल के लिए बनाते हैं, बट वॉयज अकाउंट इज मोस्टली प्रिपेयर्ड फॉर ईच वॉय ऑफ द शिप, नेमली आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी। ज्यादातर जो हम वॉयज अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं वो पर्टिकुलर एक वॉयज के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी उसका जाना और आना में जो भी खर्चा और इनकम होता है उसके प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर देते हैं, वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सम शिपिंग कंपनीज प्रिपेयर वॉयज अकाउंट पीरियडिकली ऑल्सो, कुछ पीरियडिकली वाइज करते हैं। इन वॉयज अकाउंट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ जर्नी। यहाँ डेप्रिसिएशन फॉर एन ईयर नहीं चार्ज करते। अगर शिप 2 मंथ्स सेल पीरियड पे थी तो हम 2 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। शिप अगर जितने टाइम भी सी में रहेगी, सेल रहेगी, ऑन वॉयज रहेगी, हम डेप्रिसिएशन भी उतने ही पीरियड का यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट जर्नी द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन अनफिनिश्ड वॉयज आर कैरी फॉरवर्ड। जो एक्सपेंसेस हमारे बच जाते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसी को हम लोग किस नाम से कहते हैं, वॉयज इन प्रोग्रेस। तो आप लोगों को ध्यान होगा, आपने देखा होगा वॉयज इन प्रोग्रेस, अगर एक्सपेंसेस इधर से बच जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉयज इन प्रोग्रेस, और राइट हैंड साइड लिख देते हैं। वैसे ही अगर इनकम्स हमारी बच जाती है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और इसे हम लोग 2 वॉयज इन प्रोग्रेस से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर वॉयज अकाउंट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बस इतना ही था। अब इसके हम प्रैक्टिकल्स आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।